Hello students. Today we will discuss one very important chapter. We will start very important chapter of physics. That is chapter 9 according to your NCERT book, NCERT textbook of class 9th. That is force and laws of motion. Okay. And as per physics, this is the second chapter that we are dealing with, right? So, okay, sir, before we start with this chapter, I would appeal all of you students to thoroughly revise the first chapter of physics. Okay, first you're suggested to thoroughly revise the first chapter of physics. That was the first chapter about motion. ठीक है, अगर आप लोग रिवाइज नहीं किए तो ये वीडियो अभी के अभी रोक लो. ठीक है, रिवाइज करो देन देखना. ठीक है, क्योंकि उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें फिर से बहुत सारे मैक्सिमम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज़ होंगे. ठीक है, वेरी स्पेशली द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सेलरेशन एंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा था. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का काफ़ी ज़्यादा यूज आने वाला है दिस एंटायर चैप्टर में. एंड मोशन के सारे कॉन्सेप्ट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाए गए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ बहुत ही थॉरोली रिवाइज कर लीजिए. देन इट वुड बी बेटर अगर आप ये वीडियो देखोगे. ठीक है, नाउ टू स्टार्ट विथ ये जो नाउ आई सपोज दैट आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उस चैप्टर के. एंड तो उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं दिस चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो फोर्स जैसा कि ये वर्ड स्टार्ट होता है, बेसिकली होता क्या है. ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में, अपने अर्लियर क्लासेस में, है ना, 6, 7, 8 तक व्हाटएवर, आप लोगों ने फोर्स का बेसिक एक डेफिनेशन जो पढ़ा था, जो कि बचपन में पढ़ा था, वो बेसिकली यही था कि फोर्स इज नथिंग बट आइदर अ पुश और अ पुल. ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देना या फिर किसी चीज़ को खींचना फोर्स है. ये आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, बट अब इसका थोड़ा हम लोग एडवांस्ड पढ़ेंगे. आई मीन ये मैंने कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन गलत है, तो ये डेफिनेशन सही है बट ये थोड़ा बचकाना हो गया. दिस इज़ गुड फॉर जूनियर लेवल स्टूडेंट्स. क्लास 6, 7, 8 के बच्चे अगर बोले कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, बट अब आप लोग क्लास 9th में आ गए तो आप लोग एक बेटर डेफिनेशन, बेटर समझ और ज़्यादा डेप्थ में, इन डेप्थ समझ आपको आना चाहिए कि फोर्स बेसिकली है क्या. तब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो मैं डेफिनेशन एक बार रीड कर देता हूँ, फिर उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर ऐप और कुछ और मीडियम से, तो आपको सेम कॉपी इट कर लेना है. ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. थोड़ा बहुत वर्ड्स की इधर उधर हेरा फेरी चलता है, लेकिन द जो मेन नटशेल, इन अ नटशेल, वो कॉन्सेप्ट शुड बी सेम. ठीक है, तो बेसिकली है क्या फोर्स. फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ठीक है, मैं धीरे धीरे मतलब ये अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करता हूँ एक्सप्लेन करते करते. आई रिपीट, सपोज करो ये एक लेट्स से एक रोड है कुछ भी. ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है. ठीक है, नाउ दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी. ठीक है, अगर मैं इसको पुश करूँ इधर से या फिर इधर से पुल करूँ तो ये मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा, राइट. सपोज ये, ठीक है, तो ये मोशन में आ जाएगा. यानी कि फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जिसके वजह से ये मोशन में आ गया, पहले रेस्ट में था. तो वही लिखा है, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. दिस बॉडी वॉज इनिशियली स्टेशनरी. इसको मैंने मोशन में ले आया, मैं मोशन में इसको ले आया फोर्स अप्लाई करके. ठीक है, तो फोर्स ही वो इन्फ्लुएंस है. और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझ लो कि मान लो, ठीक है, इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं. नाउ सपोज द बॉडी इज इनिशियली मूविंग. ठीक है, बॉडी इज नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है, और मैं क्या किया, मैं यहाँ पर से आके खड़ा हो गया. ठीक है, एंड ओके, ये डायग्राम पर उतना फोकस मत करो, एक कार्टून टाइप से मैं बेसिकली बता रहा हूँ. और मैं ये चलती हुई बॉडी को हाथ से रोकने लग गया. ठीक है, आपने देखा भी होगा, बहुत बार ऐसा होता है. ठीक है, कोई बॉडी चल के आ रही है, आपके पास स्लाइड होके आ रही है, लुढ़क के आ रही है, एंड आपको रोकना है तो डेफिनेटली आप उसको ऐसे पकड़ोगे या पैर से, हाथ से, वॉटेवर, आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, राइट. ये इस तरफ चल रहा था तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये रुकेगा. ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा, मैंने वर्ड यूज किया फोर्स. ठीक है, तो वही डेफिनेशन में फिर से देखो, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस. ये इन्फ्लुएंस हो गया जो कि एक मूविंग बॉडी को रोक रहा है. ठीक है, उसका स्पीड को कम कर रहा है, फाइनली जीरो कर देगा. ठीक है, तो आई रिपीट, अ फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस
इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब एक स्टेशनरी बॉडी को चला भी सकता है, मोशन में ला सकता है, या फिर जो ऑलरेडी मोशन में उसको रोक भी सकता है। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स। ओके, नाउ which can change the and then comma which can change the speed and direction of a moving body। ठीक है, डेफिनेटली देखो ये मूविंग बॉडी है, तो इसको अगर मैं रोक रहा हूँ तो इसका स्पीड कम होता जाएगा ना, तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो इट कैन, तो दिस फोर्स का एक इन्फ्लुएंस ये हो गया कि इसका स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर ले रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। वही दूसरा एग्जांपल ये लो, अगर ये इसी तरफ मूव हो रहा था और मैं और इसको आके धक्का देने लग जाऊं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, कहने का मतलब हुआ कि ऑलरेडी इधर जा रहा था, मैं और आके इसको पुश करने लग गया, धक्का देने लग गया, तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। राइट, मैं इधर कोई मूविंग बॉडी है उसको मैं और जाके पुश करूँ तो वो और स्पीड अप हो जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में। तो यानी कि फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इस बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन भी बदल सकते हैं हम लोग। राइट, आप कोई मूविंग बॉडी आपके तरफ आ रहा है और उसको आप ऐसे पुश कर दो, है ना, आपके तरफ आ रहा है और उसको राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स पुश कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। राइट, बहुत कॉमन एग्जांपल इसका फुटबॉल का ले लो, क्रिकेट का ले लो। होता क्या है फुटबॉल में, लाइक बॉल आपके तरफ आ रहा होता है और आप उसको किक करते हो, आप फोर्स लगा रहे हो, उस पर फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो। आपके पास आ रहा हो तो आप किसी को पास कर देते हो। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। राइट, आपके पास बैट रहता है, सामने वाले पास बॉल रहता है, तो बॉल जब आ रहा होता है, राइट, मतलब लेट्स से ये पिच है, ठीक है, बॉल यहाँ से बॉलिंग हुआ, ये बॉल आया ऐसे इधर, आप यहाँ पे, यहाँ बैट्समैन खड़ा है बैट लेके, ठीक है, तो बॉल अभी ऐसा आ रहा है, बैट्समैन ने लेट्स से पुल शॉट खेला तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा बॉल का। राइट, ये ग्राउंड है, पहले इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, वो पुल शॉट खेला तो बॉल बाउंड्री के बाहर। राइट, तो क्या हो रहा है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हुआ कि ये डायरेक्शन ऑफ जो था बॉल उसको चेंज किया। ओके, तो अब ये नाउ आई कैन से कि ये डेफिनेशन थोड़ा और प्रॉपर हो गया। क्या क्या हुआ, पहला में था कि एक स्टेशनरी बॉडी को मूव किया, दूसरा में था जो मूविंग बॉडी को उसको रेस्ट पे ले आया, देन थर्ड था कि ऑलरेडी मूविंग बॉडी का स्पीड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज किए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। राइट, यानी कि हो सकता है बॉडी स्टेशनरी है और बाद में भी स्टेशनरी ही रहे, मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको मोशन में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन उसका शेप या साइज चेंज कर दे रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स से सपोज करो एक स्पंज बॉल है, दिस इज अ स्पंज बॉल, इसको अगर मैं प्रेस करूँ, ऐसे दबाऊँ, कंप्रेस करूँ, यानी कि फोर्स लगाऊँ हर डायरेक्शन में हाथ से पकड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यानी कि पहले जो बॉल स्फेरिकल था, अब वो कुछ कुछ ऐसा छोटा सिकुड़ के ऐसा हो जाएगा। राइट, ये पुश फोर्स होने के कारण हुआ, यानी क्या हुआ, बॉल का शेप एंड साइज चेंज हो गया, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया, शेप भी चेंज हो गया, पहले परफेक्टली स्फेरिकल था अब थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। डिस्टॉर्शन बोले तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अनइवननेस आ जाएगा। राइट, एंड एक रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेट्स से रबर बैंड है, रबर बैंड रेस्ट पर ही रखे हो लेकिन उसको पकड़ के आप ऐसे खींचने लग गए, उससे क्या हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है ना। तो एक पुल करने से और पुश करने से दोनों ये क्या है, फोर्स है, और इस इन्फ्लुएंस से, इस फोर्स से हो क्या रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट्स। ये हो गया इस मतलब कि इन सब चीज़ों से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि फोर्स का डेफिनेशन प्रॉपर क्या है। तो फोर्स एक इन्फ्लुएंस है, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, which can set a stationary body into motion, which can bring a body in motion to rest, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। Now this becomes a proper definition of force। तो आपको अगर कोई फोर्स बोले तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कि क्या, तो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस which tends to set a stationary body in motion or stop a moving body, which can change the speed and direction of a moving body or can change the shape and size of a body। तो ये कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे भी क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इन शॉर्ट अभी जब बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। डायरेक्शन है ना, जैसे कि ये बॉडी है, मैंने इसको बोला मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया।
ठीक है, ऑलरेडी मूविंग बॉडी था, उसको मैं रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन मेरे को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी मेंशन करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, उसका यूनिट्स क्या है वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, पर फर्दर अभी मैं बता दिया एटलीस्ट आप लोग को ये कि इसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछे फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, यू हैव टू क्लियरली से कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर कि फोर्स का बेसिक डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज फोर्स, ठीक है ना। कुछ हम लोग इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं फोर्स का, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, कि फोर्स से क्या होता है। तो एक्चुअली फोर्स के डेफिनेशन में हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया कि जो स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव कर सकता है। मैंने बताया इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, उसका भी मैंने आपको डायग्राम लेके बताया कि ऑलरेडी मूविंग बॉडी है उसको रोक सकता है, राइट। थर्ड इज इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, है ना, कोई मूविंग बॉडी है उसको और आप पुश कर दो जाके तो उसका स्पीड और इंक्रीज हो जाएगा, या फिर उसको रिटार्ड करना है, उसको रोकना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाओ तो वो रुकने लग जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। तो यही चीज़ डेफिनेशन में भी था और यही चीज़ आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स भी यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। ये आपको ऐप में मिल भी जाएगा ये सारे पॉइंट्स, कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, तो दिस इज द अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इतना समझ के रखिए, देन फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।